आज के इस वीडियो में बिना अच्छी शक्ल सूरत और बिना पैसों के किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहे हैं जो आपको पूरे YouTube पर और कोई नहीं बताएगा। हम बात कर रहे हैं आपकी मस्कुलिन एनर्जी के बारे में। मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर की एक ऐसी एनर्जी है जो किसी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ऐसी चीजों के बारे बताने जा रहे हैं जिससे लड़कियां आपके चारों ओर मक्खियों की तरह मंडराने लगेंगी। आपको लड़कियों को अट्रैक्ट करने की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी, बल्कि लड़कियां ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। हम आपको लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो सीक्रेट बताने जा रहे हैं वो आपको पूरे YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपको एक ऐसी बोनस टिप्स भी बताने वाले हैं जो 100% इफेक्टिव है और इस ट्रिक की मदद से आपके ऊपर लड़कियों का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लड़कियां हमेशा लड़कों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी को खोजती हैं जो क्वालिटी अगर किसी लड़के के अंदर लड़कियों को दिख जाती है तो लड़कियां उसके पीछे पागल सी हो जाती हैं। उसे पाने के लिए वो सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहती है। मस्कुलिन एनर्जी वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी की कवरेज, इंडिपेंडेंस और आपकी स्ट्रेंथ और पावर को दिखाता है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। इस वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन मस्कुलिन थिंग्स के बारे में जानते हैं जो एक वीमन को बहुत ही तेजी से आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसे किसी लड़के के अंदर देखते ही लड़कियां उसके लिए पगला सी हो जाती हैं। नंबर 1, सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है। सीधे सीधे कहें तो आप चीजों को किस तरह से समझते हैं, हंसी मजाक करते हैं या नहीं, लोगों पर अपना प्रभाव कैसे छोड़ते हैं, इसी को हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ज्यादातर लड़कियां उस तरह के लड़कों को ही पसंद करती हैं जिनकी सोच मैच्योरिटी टाइप की होती है, जो थोड़े मिलनसार होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपकी मस्कुलिन एनर्जी सीधे आपस में जुड़े होते हैं, और जैसे ही आप अपने करियर और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब आपकी मस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। आपका हंसी मजाक करने का तरीका लड़कियों को आपकी तरफ बड़ी ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। कल्पना कीजिए आप किसी खास व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहते हैं। आप उनके सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मगर माहौल थोड़ा सा अजीब है। अचानक आप एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मनोविज्ञान की माने तो किसी को हंसाने पर उसके दिमाग में डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो उसे खुशी और उत्साह का एहसास दिलाता है, जिससे सामने वाले पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वह आपके बारे में घर जाकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, इसलिए लड़कियों के सामने कभी भी सीधे साधे और गुमसुम होकर ना रहे। लड़कियां गुमसुम रहने वाले और सीधे लड़कों को कभी भी अपने जीवन साथी के रूप में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखना। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस एक ऐसा टूल है, एक ऐसी मस्कुलिन पावर है जो आपके अंदर होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस की मदद से आप किसी भी लड़की के अंदर आपके लिए अट्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं। हाल ही में कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि इस दुनिया में जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, उनमें से 80% लड़कियां लड़कों के कॉन्फिडेंस से ही इम्प्रेस होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस जितना होता है आप लड़की को उतने ही ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर उस पर अच्छा रिस्पांस आया तो हम इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। नंबर 3, फिजिकल फिटनेस, जिसे लड़कियां हर एक लड़के में फाइंड करती हैं, और फिजिकल फिटनेस आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। फिजिकल फिटनेस आपकी वो चीज है जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी बॉडी के पावर की एबिलिटी और आपकी एफिशिएंसी को शो करती है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी और भी ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होने लगती हैं। और ये 100% फैक्ट है जो रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है। हमारी बॉडी में 1000 प्लस हार्मोन एक्टिव स्टेज में रहते हैं, एंड उसमें से फिटनेस हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। चलिए अब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस, मस्कुलिन एनर्जी लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगती है? लड़कों में वे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड साइंटिस्ट 1,000,000% लड़कियां ऐसे लड़के को अपने पार्टनर के रूप में चुनती हैं जो उनको फिजिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी कारण से ज्यादातर लड़कियां आपकी फिजिकल फिटनेस मस्कुलिन से आपसे आकर्षित होती हैं, और ये बात लड़कियां कभी किसी लड़के को सीधे नहीं बताती हैं। अगर आपको फिटनेस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में ज्यादा रिस्पांस आएगा तो हम उस पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। नंबर 4, लड़कियां हमेशा सबसे पहले आपके बॉडी पोस्चर को ही नोटिस करती हैं, क्योंकि आपके बॉडी पोस्चर से बहुत कुछ पता चलता है, जैसे आपकी समझ कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, इत्यादि। बॉडी पोस्चर एक ऐसी मस्कुलिन चीज है जो लड़कियां हमेशा लड़कों में नोटिस करती हैं, और आपका बॉडी पोस्चर ही लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन वो कभी भी इस बात को किसी को बताती नहीं है। एक हिला किसी भी पुरुष को तभी उसके जीवन साथी के रूप में चुनती है जब वह उस लड़के के अंदर वो मस्कुलिन चीज को देखती है, और ये मस्कुलिन चीज आपके बॉडी पोस्चर से होती है, जिसे लड़कियां गेस करने लगती हैं। क्योंकि अगर आपका बॉडी पोस्चर सही है तो आप और भी ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जिससे आपकी मस्कुलिन स्ट्रेंथ और भी ज्यादा एनहांस दिखेगी, जो लड़कियों को मधुमक्खियों की तरह आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए इसे हम आपको शार्ट में बता दे रहे हैं। देखो, हमेशा अपनी पीठ और कंधों को सीधा रखें। आपकी सीधी पीठ होना आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। हमेशा अपनी बाहों को खुली रखें, इन्हें क्रॉस न करें।
ये आपके खुलेपन और स्वागत के भाव को दर्शाता है। थोड़ा आगे की ओर झुककर बात करें। यह आपके ध्यान और रुचि को दिखाता है। हमेशा अपने हाथों को जेब में रखने से बचें। चेहरे को यहाँ वहाँ छूने या बालों के साथ खेलने जैसी फालतू की चीजें करने से हमेशा बचें। लड़की की आंखों में संपर्क बनाए रखें। ये आपके अंदर के आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है। हमेशा अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट को जरूर रखें। ये खुशी और सकारात्मकता दिखाता है। बेवजह कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने की कोशिश भी न करें। थोड़ा धीरे बोले, ज्यादा तेज चिल्ला चिल्ला कर बात न करें। इससे आप शांत और नियंत्रित दिखते हैं। सिंपल दिखने की कोशिश करें। अगर आप घबराए हुए या बनावटी दिखेंगे तो लड़की समझ जाएगी। यही है आपका सही बॉडी पोस्चर जो लड़कियों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।
साइकोलॉजी के अनुसार अपनी पत्नी को उन महिलाओं से दोस्ती न करने दें जिस स्त्री के अनेक पुरुषों के साथ संबंध हो, क्योंकि ऐसी औरतें अत्यधिक कामुक और ज्यादातर चरित्रहीन होती हैं, जिससे आपकी पत्नी भी गैर मर्द से संबंध बना सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार औरतें हर चीज पर काबू कर सकती हैं, लेकिन अपने इमोशंस पर नहीं। वह भी अगर किसी मर्द से शिद्दत वाला प्यार करने लग जाएगी तो फिर उन्हें भी दुनिया से फर्क नहीं पड़ेगा। वह भी मर्द की तरह ही प्यार में पागल हो सकती है, क्योंकि वह मर्दों से ज्यादा इमोशनल होती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप प्यार में होते हैं तो सेक्स प्यार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह हर इंसान की जरूरत है, और यदि आप जरूरत पूरा नहीं करते हैं तो प्यार के मायने कम होने लगते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। एक औरत सेक्स पर तभी नियंत्रण खोती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। बढ़ती उम्र बाल झड़ने का एक ऐसा कारण है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालों का विकास धीमा होने लगता है और हेयर फॉलिकल्स बालों को उत्पादन रोक देते हैं, जिससे बाल न केवल पतले हो जाते हैं बल्कि इसकी लेंथ भी कम होती जाती है। बालों पर बहुत ज्यादा कलरिंग, पमिंग और जरूरत से ज्यादा हीट स्टाइलिंग से बालों की जड़ों को नुकसान होता है। इससे समय से पहले बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हेयर स्टाइलिंग के मामले में देखभाल और संयम बरतने की जरूरत होती है। अगर मनुष्य अपने आप पर काबू पा लेता है तो वह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और शानदार जीत होती है। एक स्त्री हमेशा ये चाहती है कि संभोग के समय उसको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। किसी भी काम को करने में अगर आप अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं तो उस काम को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का आत्मसम्मान उसके लिए सब कुछ होता है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं न बोलने की जरूरत पड़े तो बेहिचक बोलना सीखें। संभोग में प्रेम होना अनिवार्य है, स्नेह होना अनिवार्य है। स्त्री को बहुत प्यार करने वाला पुरुष चरम सुख तक ले जाता है। संभोग में भी अध्यात्म है, अगर कलात्मक ढंग से किया जाए। चाहत होनी चाहिए कि देह दिव्य है, उसे समर्पण से भोगना है। सहलाना ऐसे जैसे मखमल हाथ में हो, क्योंकि नोचना नहीं चाहिए। नोचने का काम एक वहसी करता है, दरिंदा करता है, और ऐसे ही लोग बलात्कारी होते हैं। संभोग पर एक विशेष कॉलम लिखा जाना चाहिए जहाँ स्त्री पुरुष को सुख मिले। जिन लोगों को जिंदगी में ऐसे ही प्यार की तलाश में है, उनको एक दुनिया मिल सके, वे एक्सप्लोर कर सकें और सही जानकारी पा सकें, अपने साथी को पहचान सकें। स्त्री जितना प्रेम चाहती है पुरुष भी उतना ही प्रेम चाहते हैं। तब ऐसी स्थिति में श्रद्धा से संभोग होता है। दोनों की एक दूसरे पर श्रद्धा हो, एक माहौल बने, फिर अंधेरे में भी जगमग हो जाएगा। देह के अंदर प्रकाश उठने लगेगा और यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जीवन को सिद्ध करने के लिए अद्भुत आनंदित कर देने वाला चरम सुख जरूर महसूस करें और ऐसे साथी को एक्सेप्ट करें जो आपसे भावनात्मक लगाव रखता हो। जिंदगी में एक पल का सुख आदमी हो या औरत, दोनों को तन मन और आत्मा से विकसित करता है। बहुत सारे अधूरे काम एक साथ करने से अच्छा है कि हम एक समय पर एक ही कार्य करें, लेकिन बेहतर तरीके से उस कार्य को करें। एक स्त्री ऐसे पुरुषों के साथ हमेशा सेक्स करती है जो उसकी योनि की गर्मी को जल्दी शांत कर देता है। पर्सनल जिंदगी हो या फिर प्रोफेशनल, जब रिश्ते टॉक्सिक होने लगे तो उस वक्त न कहना जरूरी होता है। हर वक्त अपनी तरफ से रिश्ते को सुधारने की बजाय उससे दूरी बना लेना बेहतर होता है। अगर सामने वाले की हर बात मन मारकर माननी पड़े तो न कह देना चाहिए। इससे भले ही कुछ वक्त आपको दुख हो, लेकिन हर रोज के स्ट्रेस से आप बच सकेंगे। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। खड़े होकर संभोग करने से महिलाओं की योनि सख्त और ज्यादा आनंदमय हो जाती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को कोई इमोशनली फूल नहीं बना सकता, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं। इन्हें पता होता है कि कब किसके सामने किस तरह के इमोशन दिखाना है, इसलिए कभी भावनाओं में बहकर कोई गलती नहीं करते, जिसका फायदा उन्हें लाइफ में हमेशा मिलता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे हर किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो लोग उस चीज का बाद में फायदा उठा लेते हैं। इसलिए कोई आपके इमोशन से न खेल, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कामुक महिलाएं वो होती हैं जिन्हें सेक्स पसंद होता है और वह करना चाहती हैं। यदि आप किसी महिला को एकदम से उत्तेजित करना चाहते हो तो कान के नजदीक और गर्दन पर चुंबन करें, क्योंकि इससे महिला की उत्तेजना बढ़ जाती है और वह चरम सुख की ओर बढ़ने लगती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से ये लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं और लोगों को खुश करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि दुनिया में हर इंसान को आप पसंद नहीं आ सकते। इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखकर और अपनी कीमत समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई स्त्री अपने में के विरुद्ध सेक्स करती है तो वह अपने साथी से बंधी हुई महसूस करती है। सेक्स पोजीशंस में टी-सिट टाइन एक ऐसा पोजीशन है जिसे महिलाएं बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। अगर उनके हस्बैंड की माने तो इस पोजीशन को ट्राई किए बिना उनका सेक्स सेशन आधा अधूरा होता है। इसे नापसंद करने की महिलाओं की वजह यह है कि उन्हें मल्टीटास्किंग नहीं आती है और यह कभी कभी हाइट की वजह भी बनता है। इसी कारण महिलाओं के लिए यह पोजीशन काफी तकलीफदायक साबित होती है। इस पोजीशन को जितना ज्यादा एंजॉय उनके पति करते हैं उतना उनकी पत्नियां नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह यह भी है कि इसमें ज्यादा मेहनत लगाती है। जैसे ही फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के साथ इस पोजीशन में आती है तो उनकी उत्तेजना खत्म हो जाती है। प्रेम एक गंभीर मानसिक बीमारी है। एक महिला का शरीर एक मंदिर होता है और इसका सम्मान करना चाहिए।
क्या आप जानते हैं अनार में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शरीर में होने वाले कई तरह के इन्फेक्शन और सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द जैसी स्थितियों में भी इसके फायदे देखे गए हैं। अनार का जूस हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके कारण दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दिल के मरीजों को इसका सेवन करना चाहिए। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं और यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। एक स्त्री संभोग के समय चरम सीमा पर पहुंचने पर योनि से तरल सफेद पदार्थ छोड़ती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने पार्टनर के साथ हफ्ते में करीब 2 से 3 बार सेक्स करने से शरीर में रोगों व अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, जिससे आप जल्दी बीमारी नहीं पड़ते हैं। इससे शरीर में होने वाले छोटे इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है रिस्पेक्ट। अगर आपका दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी या अन्य आपके साथ प्यार से बात नहीं करता है और आपकी बातों को जरूरी नहीं समझता है तो उनके लिए आपका रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे रिश्ते में अपना टाइम इन्वेस्ट न करें। जो लोग हमसे प्यार करते हैं और हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं वो हमेशा हमारी गलतियों को उजागर करते हैं और सही गलत समझाते हैं। अगर आपके साथ रहने वाला आपसे सिर्फ वही बातें करता है जो सुनना आप पसंद करते हैं या फिर आपको खुश करने की कोशिश करता है तो ये आपके रिलेशनशिप में ईमानदारी की कमी का साइन हो सकता है। ऐसे लोगों से फौरन दूरी बना लें। बार बार सेक्स करने से योनि से वीर्य बाहर आने से स्त्री कमजोर हो सकती है। जो लोग अच्छे सेवक नहीं होते हैं वो लोग अच्छे मालिक भी नहीं बन सकते हैं। लंबे समय तक सेक्स करने के लिए मर्द को अपने लिंग पर देसी घी की मालिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान एक साथ कई प्रतिभाओं में निपुण नहीं हो सकता है। सेक्स का सबसे ज्यादा फायदा फीमेल पार्टनर को मिलता है। जिन औरतों को पीरियड्स को लेकर कोई नियमित तारीख नहीं होता और उनको दर्द की परेशानी काफी होती है, उनके लिए संबंध बनाने से इन तकलीफों से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। एक पुरुष का लंबा लिंग स्त्री की योनि की गहराई में जाने पर दर्द देती है। एक स्त्री को रात में बिस्तर पर शांत करने के लिए मर्द के पास ताकत होनी चाहिए ताकि एक स्त्री के काम वासना को शांत कर सके। ऑर्गेज्म के बाद सिर में दर्द होना बहुत ही आम समस्या है। ऐसा सिर और गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन के कारण होता है। माइग्रेन के मरीज इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। आवारा स्त्री का यौवन उसके स्तनों के आकार से पता चल जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंट्रोवर्ट लोग एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं क्योंकि ये हर स्थिति को शांति और समझदारी से हैंडल करते हैं। इसी शांत स्वभाव की वजह से कभी गुस्सा नहीं करते और न ही अपशब्द बोलते हैं। इसलिए जब लोग इन्हें समझने लगते हैं तो इनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंट्रोवर्ट लोगों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सन अपने मन की बात किसी को बताते नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि कम बोलने का मतलब कुछ छिपाना ही हो। रिसर्च के मुताबिक इंट्रोवर्ट लोग सोच समझ कर बोलते हैं। उनकी बात का असर दूर तक होता है। ये लोग जल्दी से किसी को पलट कर जवाब नहीं देते, इसलिए अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि वह उनसे बोलकर एक तरफा ही बात करेंगे। संभोग के दौरान स्त्री की योनि अपने मूल आकार से 8 गुना ज्यादा फैल सकती है। कम वस्तुओं के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी धन दौलत होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप बिना किसी वजह से उदास होते हैं तो आप डिप्रेशन में जा रही हैं। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि उदासी का सबब सामने आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो दूसरे संकेतों पर गौर कीजिए और अपने को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए। कभी पीठ में और कभी सिर में दर्द होना शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। ये दर्द मानसिक तनाव की वजह से होता है और जल्द ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर लगातार पीठ में दर्द हो रहा है तो ये डिप्रेशन हो सकता है। सेक्स सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है बल्कि शक्ति के बारे में भी है। एकाएक सबसे डर लगना, रोशनी में आने से डरना, ऐसा लगना जैसे सब खत्म होने वाला है। एकाएक पसीना आने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। घर से बाहर निकलने से कतराना, लोगों से मिलने से हिचकना, ये सब संभवतः डिप्रेशन के लक्षण ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो छालों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। आप शहद के साथ कुछ बूंदे नींबू के रस को मिलाकर छालों पर लगाएं तो इससे आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा दही का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दही में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो जीभ के छालों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक से भरपूर दही के सेवन से पेट की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है और छाले भी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। इससे छाले जल्दी नहीं निकलते हैं। महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना या शर्मिंदगी से नहीं डरती हैं। इंसान का व्यवहार, अभिलाषा, भावना और ज्ञान इन 3 मुख्य स्रोतों से बना होता है। पुरुष सेक्स आधा अधूरा ही करते हैं लेकिन स्त्री किसी पुरुष के साथ सेक्स करती है तो वह पूरी तरह से सेक्स में डूब कर करती है। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। अगर आपको कब्ज है तो फिर आप रोज पपीता खाएं क्योंकि पपीता खाने से आपका पेट साफ होता है। बता दें कि लगभग 100 ग्राम पपीते में 43 ग्राम कैलोरी होती है। पपीता खाने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। लगभग 100 ग्राम पपीते में 0.47 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। हवा की तरह सेक्स भी एक ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक आदमी की पहचान इससे होती है कि वो शक्ति के साथ क्या करता है। किसी भी महिला की योनि को जीभ से चाटने से योनि में अधिक उत्तेजना पैदा होती है जिससे महिला को अत्यधिक आनंद मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार दूध में प्रोटीन और विटामिन के साथ फैट्स भी होते हैं।
इसे ज्यादा लेने से शरीर में फैट की अधिक मात्रा पहुंचने लगती है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कारण भी बन सकता है। चाहे कोई चीज कितनी भी पौष्टिक या स्वास्थ्यवर्धक क्यों न हो, ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और यही बात दूध के लिए भी सच है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। संभोग करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। स्त्री के स्तनों को दबाना, योनि को सहलाना और होठों पर किस करना। किसी महिला के पीछे का हिस्सा तब बढ़ता है जब वह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगती है। 3 वर्ग के लोग होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। सिटिंग सेक्स पोजीशन, इस सेक्स पोजीशन में महिला पार्टनर पुरुष पार्टनर की गोद में बैठकर सेक्स करवाती है। महिला साथी को पुरुष की गोद में बैठना चाहिए और खुद को थोड़ा नीचे झुकना चाहिए और अपने हाथ से मर्द के लिंग को सहारा देकर संभोग करने में मदद करनी चाहिए। महिला और पुरुष दोनों जोड़ों को एक दूसरे के चारों ओर अपने पैर लपेटने चाहिए और सेक्स का आनंद लेना चाहिए। इस स्थिति में आप धीरे धीरे सेक्स कर सकते हैं और जितना चाहे उतना ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक सेक्स और अंतरंगता का आनंद लेना चाहते हैं तो यह सेक्स पोजीशन आपके लिए बेहतर है। इसमें बैठे बैठे दोनों पार्टनर सेक्स कर सकते हैं। हालांकि इस तरह से संभोग करते समय यह स्थिति आरामदायक नहीं होती है, लेकिन इसे करने के लिए दोनों पार्टनर को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में सेक्स करते समय साथी एक दूसरे को देखने, हर मूव को एंजॉय करने, अपने साथी के शरीर को टच करने और खुद या उसे खुद को सहलाने की क्षमता रखते हैं। सिटिंग सेक्स पोजीशन में आप योनि सेक्स या ओरल सेक्स कर सकते हैं। एक साथी अपने साथी के मूव्स को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन तेजी से सेक्स करने के लिए यह सेक्स पोजीशन ठीक नहीं मानी जाती है। इस पोजीशन में स्त्री अपनी आवश्यकता अनुसार पुरुष का लिंग अपने अंदर ले सकती, जिससे वह खुद भी और अपने पार्टनर को भी संतुष्ट कर सकती है और संतुष्ट हो भी जाएगी। सीटिंग और चेयर पोजीशन, सेक्स पोजीशन के दौरान आपके पुरुष साथी को कुर्सी पर आराम से बैठना होता है और महिला पुरुष की गोद में बैठती है। इस पोजीशन में महिला साथी को पुरुष साथी की ओर पीठ करके बैठना पड़ता है। पुरुष साथी अपने हाथ की मदद से आपके कुल्हे उठाकर संभोग करता है। यह सेक्स पोजीशन अल्टरनेटिव डॉगी स्टाइल की तरह है, जिसमें आप सेक्स की गहराई से आनंद ले सकते हैं और लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर सेक्स करने से आप बिना किसी समस्या और थकान के लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जिन स्त्रियों के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री संभोग के लिए जल्दी उत्तेजित नहीं होती है। जो महिला कुत्ते की तरह संभोग करवाती है वह महिला बहुत कामुक होती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार कॉफी में कैफीन की मात्रा आपके शरीर को फ्रेश महसूस करवाती है। इससे आप रात को लंबे समय तक जागते रहते और नींद न पूरी होना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लंबे समय तक रात को कॉफी पीने से हृदय रोगों की संभावना भी बढ़ सकती है, जैसे कि उच्च रक्तचाप और अटैक का खतरा। इसीलिए रात को कॉफी के सेवन से बचना चाहिए। रात को अच्छी नींद पाने के लिए कॉफी का सेवन न करना अच्छा रहेगा, लेकिन आप फिर भी पीना चाहते हैं तो सोने से कम 2 घंटे पहले कॉफी पिएं, ताकि जब आप सोने जाएं तब तक इसका प्रभाव थोड़ा कम हो चुका हो। जब आप किसी महिला के साथ संभोग करने के लिए तैयार होते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि संभोग के दौरान महिलाओं का स्तनों का आकार बढ़ जाता है, जिन्हें स्पर्श करने पर पुरुषों को काफी आनंद आता है। 3% ही महिलाएं अपने साथी के लिंग की लंबाई और मोटाई से पूरी तरह संतुष्ट होती हैं। सीमेन प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो पुरुषों में 14 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है और जिंदगी भर चलता है। सीमेन का प्रोडक्शन दिन में 24 घंटे होता रहता है, पर इसके लिए किसी तरह की शारीरिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि सीमेन प्रोडक्शन में फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है या उससे कद छोटा हो जाता है। ये ठीक वैसा प्रोसेस है जैसे सलाइवा का प्रोडक्शन होता रहता है, पर उससे हमारे शरीर की एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पुरुष सुहागरात के दिन औरत के हाथों से दूध पीते हैं तो ऐसे पुरुष पूरी रात संबंध बनाने का मजा लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार भूखे पेट की तुलना में खाना खाने के बाद लोग ज्यादा अच्छे से संभोग करते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ अंततः विपरीत चीजों के जुड़ने से बनता है। पुरुष और महिलाएं भी ऐसा ही करते हैं। उनके जुड़ने का मुख्य धारा होती है सेक्स। कुछ लोग 7 दिनों में एक बार सेक्स करते हैं। वही खाना खाने के बाद हमेशा 1 या 2 घंटे के बाद ही सेक्स करना चाहिए। इससे खाया हुआ खाना भी पच चुका होता है। साथ ही खाना खाने के बाद थोड़ी सैर भी कर लेनी चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करते समय अगर स्त्री आपके गुप्तांग को अपने मुंह में न ले रही हो तो उसके स्तनों को चूसे, जिससे वह और ज्यादा उत्तेजित होकर आपके गुप्तांग को अपने मुंह में ले लेगी। संभोग करने से पहले चॉकलेट खाने से उत्तेजना बढ़ जाती है। एक औरत के गुप्तांग पर पुरुष का गुप्तांग रगड़ने से ही पुरुष का पानी निकल जाता है। कुछ महिलाओं को चरम सुख की प्राप्ति केवल उनके स्तन और उनके गुप्तांग को चाटने से हो जाती है। संभोग के दौरान जिस स्त्री का पेशाब निकल जाए तो समझो उस स्त्री की योनि बहुत ही श्रीण हो सकती है। योग अभ्यास से कोर्टिसोल के स्तर को कम करके शरीर में तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। तनाव बढ़ने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं और यौन इच्छा में कमी उनमें से एक है। योग समग्र यौन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। सेक्स को केवल लिंग योनि संभोग माना जाता है या केवल विषम लैंगिक जोड़े शामिल हैं? अगर बात की जाए कि मनुष्य ज्यादा देर तक सेक्स क्यों नहीं कर पाते तो इसका मुख्य कारण है शारीरिक कमजोरी और स्टैमिना की कमी और 2 विपरीत लिंग के मिलन से होने वाले घर्षण से जल्दी उत्तेजना होने के कारण जल्दी स्खलन हो जाता है, जो कि यह सामान्य है। अगर कोई औरत किसी पुरुष के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बनाती है तो समझ जाना कि वह उस मर्द से बेहद प्यार करती है।
मानव के लिए खून की विशेषता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ए ब्लड टाइप वाले लोग संवेदनशील, सहयोगी, भावुक और चतुर होते हैं। वे बहुत धैर्यवान, वफादार और शांति पसंद करने वाले होते हैं और इस तरह किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये लोग अति संवेदनशील हो जाते हैं। वे समाज द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ना और शिष्टाचार और सामाजिक मानकों की परवाह करना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग निर्णय लेने के लिए अपना समय लेते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में संगठित भी होते हैं, लेकिन मल्टीटास्क नहीं कर सकते। उन्हें साफ सुथरी और सही जगह पर चीजें पसंद हैं। यही वजह है कि ओसीडी वाले कई लोग ए ब्लड टाइप में आते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक स्त्री अपनी योनि को खोलकर पुरुष का गुप्तांग तभी डलवाती है जब उस स्त्री के गुप्तांग में अधिक गर्मी होती है। किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक मर्द के लिए खूबसूरत पल होता है। अमेरिका में ज्यादातर संभोग बेडरूम में नहीं बल्कि कार में होता है। मनोविज्ञान के अनुसार औरतों को भी मर्द चाहिए होता है। जिन मर्दों को यह लगता है कि सिर्फ हवस की भूख उनके अंदर ही है या फिर सिर्फ उन्हें ही औरतों की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने अगर दो अलग अलग जेंडर के लोगों को बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बस इसी को समझ लो कि हर औरत भी मर्द चाहती है, लेकिन मैंने बात की है एक मर्द की। मगर अफसोस आज इस कलयुग में मर्दों के भेष में सिर्फ भेड़िए घूम रहे हैं। इसलिए औरतों को भी मर्द से चिढ़ होती है और इसीलिए वह हमेशा चाहती है कि वह सिंगल रहे, क्योंकि गलत मर्द के चक्कर में पड़कर वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार हर औरत को मर्द की जरूरत होती है जो उनकी इज्जत करे, जो उनको समझे, जो उनको सहमति दे और उनको संभाले। अगर ऐसी मर्दानगी आपके अंदर है तो फिर कोई औरत आपको कभी नहीं कहेगी औरत खूबसूरती नहीं देखती है। औरतें तो खूबसूरती से ज्यादा दिल को देखती हैं। औरतों में मर्दों जैसा नहीं होता है। हाँ, एक बार वह हैंडसम लड़के को जरूर ठुकरा देंगे, मगर जो दिल का अच्छा है उसे कभी नहीं ठुकरा सकती, क्योंकि औरत का दिल कोमल होता है। उनके अंदर असीम प्यार होता है। बस देर है सिर्फ उसे जगाने की, और एक बार उसके दिल में किसी मर्द के लिए प्यार जाग गया तो वह उस प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। आदमी दिखने में वह कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वह दिल का काला हुआ तो किसी भी हाल में वह औरतों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के साथ साथ अपने दिल को खूबसूरत बनाना सीखो। यदि यह दोनों खूबसूरत रहा तो हर औरत आपकी ओर आकर्षित होगी। औरतों को जीता नहीं जा सकता। मैं आपकी एक और गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। औरतें जो होती है ना, उनको जीता नहीं जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पैसे से, ताकत से या फिर गरूर से किसी भी तरीके से औरत के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर लोगे तो ये कभी नहीं होगा। साइकोलॉजी कहती है यदि औरत किसी मर्द के साथ रहकर भी खुश नहीं है, जिसको वो पसंद ही नहीं करते, तो उसे वो क्या देगी? अगर अपने उससे जबरदस्ती ले भी लिया तो वो लेना या न लेना एक समान हो जाता है, चाहे फिर उसका जिस्म हो या कुछ और, वही देखा जाए। अगर औरत अपनी मर्जी से दिल से किसी मर्द को चाहती है तो वो खुशी खुशी उसे सब कुछ देगी जो शायद आज तक आपको भी न दिया हो। अगर आप चाहते हो कि औरतें आपको पसंद करें तो उन्हें अपने प्यार और विश्वास से ही जीतो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता या फिर नहीं करना चाहता तो चाहे आप कितना भी दम लगा लो, उसे अपना नहीं बना पाओगे। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशनल होना औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई मर्द की कमजोरी पूछे तो सच बताओ, 1000 कमजोरियां एक सेकंड में सामने आ जाएंगी, लेकिन बात जब औरत की आती है तो पासा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक ऐसी कमजोरी होती है औरतों में जिसका फायदा मर्द बड़े अच्छे से उठाते हैं, और वह कमजोरी है इमोशनल होना। औरतें बहुत इमोशनल होती हैं, उनका दिल बहुत मुलायम होता है, और यही वजह है कि कई सारे लीचड़ मर्द उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके साथ उल्टा सीधा काम करते हैं और बाद में उन्हें फंसाकर बर्बाद भी कर देते हैं। औरतें भी नौजवानों से आकर्षित होती हैं। जिस तरह आप एक मर्द होकर जवान लड़कियों से आकर्षित महसूस करते हो या फिर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक उसी तरह नौजवानों से औरतें भी आकर्षित होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि वह अपने इस आकर्षण को कंट्रोल करना जानती है, जबकि मर्द कंट्रोल नहीं कर पाते और बयान कर देते हैं। नौजवानों से आकर्षित होना यह हर औरत पर लागू होती है। शायद वह दिखाती नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें किसी तरह के आकर्षण का एहसास नहीं होता है। वह भी आकर्षित होती है। जिस मर्द का शरीर अच्छा हो, दिमाग तेज हो और जिसका एटीट्यूड सुंदर हो, ऐसे मर्द से तुरंत औरतें जल्दी आकर्षित होती हैं। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ मर्दों को ही आकर्षण हो सकता है। जो मर्द औरत को इज्जत देते हैं वह उसकी हो जाती है। सिर्फ इज्जत देने और प्यार जताने से ही किसी औरत के दिल में आप अपने लिए जगह बना सकते हो। प्यार भरे रिश्ते में संभोग एक अहम भूमिका अदा करता है। सेक्स दो जिस्मों का मिलन ही नहीं बल्कि मन का मिलन भी है। सेक्स की ज्यादा हवस इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अनियमित रूप से संभोग करना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। एक स्त्री गैर मर्द के साथ संभोग तभी करेगी जब उसकी योनि असंतुष्ट होगी। क्या आप जानते हैं, एक स्त्री की योनि से निकला वीर्य आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटा सकता है। किसी स्त्री के उत्तेजित होने पर सेक्स का समय और अधिक बढ़ जाता है। सेक्स करने में पार्टनर की मंजूरी भी बहुत मायने रखती है। अगर पार्टनर सेक्स के लिए तैयार नहीं है तो आप उससे इस बारे में बात करें और सेक्स के लिए मनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके सेक्स करने की इच्छा में बढ़ोतरी भी होगी और आप संभोग का भरपूर तरीके से आनंद भी उठा सकेंगे। पार्टनर को सेक्स के लिए राजी करने के लिए आप उससे प्यार भरी बातें और अंगों पर चुंबन के जरिए भी सेक्स की शुरुआत कर सकते हैं। जिस स्त्री की योनि अधिक चौड़ी और गहरी होती है वह उतना ही ज्यादा कामुक होती है। एक औरत संभोग करने से मना तभी करती है जब उसकी योनि की ज्वाला शांत हो।
स्त्री की कामुकता बढ़ जाएगी अगर उसकी योनि पर लिंग को स्पर्श करवाते हैं। मोटी औरत के साथ संभोग करने से पुरुषों का लिंग जल्दी सख्त हो जाता है। 19 साल की उम्र ऐसी उम्र है जिसमें अधिकतर लोग पहली बार सेक्स करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 71% औरतें अपने स्तनों के आकार से खुश नहीं हैं। लंबे समय तक सेक्स न करने से पुरुषों के लिंग की शक्ति कमजोर होने लगती है। एक स्त्री की कामुकता उस वक्त बढ़ जाती है जब उसकी योनि को जीभ से चाटा जाता है और स्तनों को हाथ से सहलाया जाता। किसी भी स्त्री के साथ लंबे समय तक संभोग करना स्त्री को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि औरत के साथ भूखे पेट संभोग करने से वीर्य पतन बहुत देर में होता है। एक स्टडी में यह सामने आया कि ज्यादातर मर्द और औरतें रात के 10 बजे को सेक्स के लिए बेस्ट समय मानती हैं। सिंगल्स इन अमेरिका नाम की स्टडी में 65% पुरुष और 59% महिलाओं ने यह माना था कि उनके लिए रात को 10 बजे का समय संभोग के लिए ज्यादा उचित है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि 10 बजे ऐसा समय होता है जब आमतौर पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने दफ्तर व घर के काम से फुर्सत हो जाते हैं और फिर वे खुद के लिए समय निकालते हैं। ऐसे में रोमांटिक पल भी शेयर किए जाते हैं जो सेक्सुअल प्लेजर साथ लाता है। जिस औरत में सेक्स की ज्यादा आग होती है वह उतनी ही ज्यादा बुद्धिमान और रचनात्मक होती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक सुंदर स्त्री के साथ सेक्स करने से पुरुषों को बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होता है। अगर आप किसी स्त्री के साथ सोना चाहते हैं तो आपको उसे यौनिक दृष्टि से आकर्षित करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स करते वक्त पुरुष और स्त्री दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक अध्ययन बताता है कि नियमित यौन गतिविधि सिर दर्द की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने में मदद कर सकती है। 1000 प्रतिभागियों में से एक अध्ययन में पाया गया कि एक हफ्ते के दौरान सेक्स करने वाले 60% माइग्रेन रोगियों ने अपने लक्षणों में सुधार की सूचना दी। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि सेक्स क्लस्टर सिर दर्द जैसी स्थितियों से काफी राहत प्रदान कर सकता है। पुरुष अपने से कम उम्र की औरत और औरतें अपने से अधिक उम्र के पुरुष को ज्यादा पसंद करती हैं। हर किसी का शरीर एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग होता है। ऐसे में कई पुरुषों के लिंग में हल्का टेढ़ापन नेचुरली हो सकता है। यदि आपका लिंग शुरू से ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासतौर पर यदि आपको इससे कोई दर्द न महसूस हो। इसलिए इसके बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है। यदि लिंग में टेढ़ापन 30 डिग्री से ज्यादा नहीं है, न ही सेक्स के दौरान इसके कारण दर्द का अनुभव होता है और न ही इसका टेढ़ापन बढ़ रहा है, तो यह बिल्कुल नॉर्मल है। सेक्स से जुड़ा एक सपना देखते हैं जिसके बाद आपको लगता होगा कि यह सिर्फ एक सपना नहीं सच है। सेक्स से जुड़े सपने, सेक्स ड्रीम्स आना और उनका सच लगना कोई अजीब बात नहीं है। यह आम जिंदगी का ही एक हिस्सा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई लोग ऐसे सपने, सेक्सी सपने भी देखते होंगे जिसमें वे अपने पार्टनर की जगह किसी और के साथ सेक्स कर रहे होते होंगे। यह भी बिल्कुल आम बात है। आप सोचते होंगे कि इस तरह के सपने आखिर क्यों आते हैं। हर सपना आने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हम अक्सर जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसी के बारे में सपने भी देखते हैं। एक स्टडी के अनुसार महीने में 7 बार से अधिक सेक्स करने पर हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जो औरतें अपनी नाभि को ढक कर नहीं रखती, ऐसी औरतें बहुत ही ज्यादा कामुक और सेक्सनुमा होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक पॉर्न एडिक्शन के कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ इफेक्ट्स तो लंबे समय तक परेशान करते हैं। कई रिसर्च बताती है कि पॉर्न एडिक्शन से शराब और ड्रग्स की लत लग जाती है तो कई बार जुए की भी आदत हो जाती है और इनसे आसानी से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, पॉर्न एडिक्शन दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। एक बार पॉर्न एडिक्शन लग जाए तो शख्स का लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है। शख्स दिन भर मोबाइल पर ही एक्टिव रहता है। ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिताने और सामाजिक तौर पर लोगों से दूर होने पर वह डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। यह नकारात्मक प्रभाव सिर्फ पॉर्न एडिक्टेड शख्स को ही नहीं, उसके आसपास मौजूद लोगों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। पॉर्न एडिक्शन सिर्फ मेंटली और सोशली ही नहीं, बल्कि इससे एक कदम आगे पैसों की तंगी भी ला देता है। इस आदत में शख्स जरूरी चीजों पर पैसे खर्च न कर पॉर्न को देखने के लिए पैसे उड़ाता है। इससे धीरे धीरे उसका बिहेवियर गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि संभोग के दौरान महिला की योनि से आवाज आने लगे तो समझ ले कि महिला संतुष्ट है। एक रिसर्च बताती है कि औरतें 45 साल की उम्र तक लगभग 3000 बार सेक्स करती हैं। जायफल भारतीय किचन में मिलने वाला एक बहुत ही आम मसाला है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही जबरदस्त हैं, खासतौर पर ऐसे पुरुषों के लिए जो यौन संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन इसका सेवन बहुत ही नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। यूनानी दवाओं में भी पुरुषों के सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। जायफल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे लिंग में तनाव की परेशानी खत्म हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला एथेनॉल एक्सट्रैक्ट सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सुधारने में मददगार होता है। पुरुष और महिला के बीच होने वाली सेक्स की क्रिया पुरुष और महिला के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अपने आधे स्तनों को खुला रखने वाली महिलाएं पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं, ताकि महिला उस पुरुष के साथ संबंध बना सके। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष महिला से बात करते वक्त उनके स्तनों को देखता है तो वह महिला हमेशा उस इंसान से नफरत करने लगती है। संभोग के समय लिंग को लोहे जैसा बनाने के लिए रोज सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर पीना चाहिए। जब पुरुष संभोग करते समय महिला की योनि चाटता है तब ऐसे में महिला की कामोत्तेजना चरम शिखर पर पहुंच जाती है और उसे अत्यधिक आनंद मिलता है। जिस स्त्री को सेक्स नहीं मिलता
वह हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचती और बात करती है। ठीक वैसे ही जिसके पास पैसे नहीं होते वह हमेशा पैसों की ही बात करता है। अगर पुरुष अपने हाथों से स्त्री के होंठ, गाल और स्तनों को सहलाते हैं तो इससे स्त्री में कामोत्तेजना जल्दी पैदा होती है और वह जल्दी सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। अगर मर्द संभोग करते समय औरत को नशीली आंखों से देखता है, आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है, हल्के हाथों से औरत का शरीर सहलाता है, तो औरत जल्दी स्खलित हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। उनकी एक गलती अनचाहे गर्भपात की वजह बन सकती है। शायद इसी वजह से लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से परहेज करते हैं। कई लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक मानते हैं। ज्यादातर लोग प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद पार्टनर के साथ सेक्स करना बंद कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी महिला को जोश में आने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है और वही उसे सेक्स क्रिया में संतुष्ट होने के लिए 20 से 30 मिनट का समय लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री को घोड़ी बनाकर संभोग करता है तो ऐसे में स्त्री की काम तेजना चरम शिखर पर पहुंच जाती है और उसे संभोग में ज्यादा आनंद आता है। एक रिसर्च के अनुसार बार बार संभोग करने के बाद पुरुष को स्खलित होने में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसके विपरीत स्त्री पिछली बार के संभोग की अपेक्षा अतिशीघ्र चरम सुख को प्राप्त कर लेती है।